मेंटली टफ लोग कैसे सोचते हैं, कैसे अलग तरह से काम करते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा इसी सब्जेक्ट के ऊपर और कुछ आपको इनपुट्स भी दूंगा कि कैसे इनके ऊपर हम भी काम कर सकते हैं टू एंश्योर कि हम भी मेंटली टफ हों और एक अलग तरीके से सोचें, एक अलग तरीके से उन पर काम करें। तो सबसे पहले जो मेंटली टफ लोग हैं वो उन चीजों के ऊपर सोचते हैं, काम करते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, विच आर देयर इंटरनल फैक्टर्स, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी ऑन अनकंट्रोलेबल थिंग्स। जो दूसरों का है, जैसे दूसरों का ओपिनियन, दूसरों का काम करने का तरीका, या हमारी खुद की पास्ट मिस्टेक्स, या हमारा अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर इवेंट्स, उनको तो हम नहीं सोच सकते, उनके ऊपर तो काम नहीं कर सकते। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है उनके ऊपर वो काम करते हैं और वो उन्हीं के ऊपर एफर्ट्स डालते हैं, एक्शन में लेते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और हर चैलेंज को वो एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ना कि एज अ रोड ब्लॉक। वो उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन देखते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी। वो एक ऑब्स्टेकल को ऐसा देखते हैं कि इससे मैं क्या नया सीख सकता हूं, क्या नया कर सकता हूं। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई मी, दे डोंट फियर फेल्यूर। वो फेल्यूर को एज अ फीडबैक लेते हैं, ना कि एज अ फाइनल वर्डिक्ट। जो हर एक फेल्यूर है उसको फेल्यूर ना लेकर अगर हम एज अ लेसन फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट लें तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन अस। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखकर मैनेज कर कर काम करते हैं, ना कि इंपल्सिव रिएक्शन के साथ। पॉज, रिफ्लेक्ट, स्टे काम, रिस्पॉन्ड विद बैलेंस। वो अपनी मेंटालिटी को विक्टिम मेंटालिटी नहीं बनाते कि लाइफ मेरे साथ अनफेयर रहा, वाई मी। वो ऐसा सोचते हैं कि लाइफ ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया कुछ बेहतर करने के लिए, टू हैंडल इट बेटर, टू लर्न समथिंग मोर, टू डू समथिंग न्यू। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। पेशेंटली लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स के ऊपर काम करना ये उनकी आदत है, रादर देन चेजिंग क्विक प्लेयर्स। उनका जो सोच है, उनका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है, ब्रॉडर है, एबंडेंटली है, नॉट विद माइंड स्केर्सिटी। वो ऐसा सोचते हैं देयर इज एनफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। और वो जेलसी के साथ या कंपैरिजन के ट्रैप में नहीं आते। वो अपनी बाउंड्रीज खुद तय करते हैं, किसको करना है, किसको नहीं करना है, और अपनी ना को एज अ स्ट्रेंथ के रूप में यूज करना है। दे प्रोटेक्ट देयर टाइम, एनर्जी एंड मेंटल हेल्थ। अब मैं बात करूंगा कि हम कैसे इसके ऊपर काम करें, कैसे इसके ऊपर इंप्रूव अपॉन करें और बिल्डअप करें एक मेंटल स्ट्रेंथ। सबसे पहला, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। आप अपनी थॉट्स के ऊपर सोचें, क्या ये थॉट मेरे को हेल्प करेगा या ये मेरे को और किसी को हर्ट करेगा। और नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करें, बजाय ये कहने के आई कैन नॉट डू दिस, आप ऐसा भी सोच सकते हैं आई कैन डू दिस विद सम लर्निंग। मेरे को ये आता तो नहीं है, लेकिन जब मैं करूंगा मेरे को एक नया लर्निंग मिलेगा। और रिसिलियंस को एक्सेप्ट करें, स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस के रूप में उनकी शुरुआत करें। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें, हैंडल करें, और उन छोटी छोटी विंस को खुशियों के साथ एंजॉय भी करें। और हमारा ये जो बिहेवियर है ना रिसिलियंस का, ये धीरे धीरे हमारे उस मसल को एम्पावर कर देगा, उसको ग्रो कर देगा। अपनी खुद की प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान लगाएं, ना कि किसी और की स्टोरी के ऊपर, किसी और के साथ कंपेयर करने के ऊपर। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें कि भगवान ने मेरे को बहुत दिया है। आप इसकी शुरुआत
दिन की 3 ऐसी चीजों के ऊपर लिखने से प्रैक्टिस करें कि जिन्होंने आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर काम करें, बजाय ये कहने के कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये तो उसने गलत कर दिया। सो ब्लेम गेम को डोंट गेट इनटू इट। आप तो ये देखें हाउ आई कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ऐसे लोगों के आसपास अपने आप को सराउंड करें, क्योंकि जिस कंपनी में आप मूव अराउंड करेंगे, जिस ग्रुप में आप मूव अराउंड करेंगे, वो आपके माइंडसेट को शेप अप करने में बहुत हेल्प करेगा। वो लोग आपको अपलिफ्ट करने में, आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में विद स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आपको उनसे बाहर आने में हेल्प मिलेगी। और डेली की रूटीन में ना कुछ एक पॉजिटिव चीजें अपने आप में जरूर लेकर आए एज अ हैबिट। वो अच्छी रीडिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब आपको आपकी विल पावर को शार्पन करने में काफी हेल्प करेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसे पैदा नहीं होते, लेकिन हाँ वो अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन कर लेते हैं, वो अपने माइंड को अपनी डेली रूटीन के साथ वैसे ट्रेन कर लेते हैं। वो हर चीज में ग्रोथ देखेंगे, मैनेजिंग इमोशंस देखेंगे, वो हर ऑब्स्टेकल में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और हाँ, हम सब भी अपने माइंड को वैसे ट्रेन अप कर सकते हैं टू बी अ बेटर पर्सन। ऐसी कुछ और लाइफ लर्निंग्स के साथ जल्द मिलते हैं।